Hello everyone, welcome to VSL Academy. As you know very well that we are providing 10-year question which has been asked in Jackboard. So today we are providing class 12 chemistry chapter 1 solid state. Before starting a session, take a view towards the newly syllabus released by Jackboard. So सॉलिड स्टेट में जो सेलेक्टेड टॉपिक्स है वो यहाँ पे है और रिलेटेड टॉपिक्स भी है. सो हम ये कह सकते हैं कि ये जो आज का सेशन है वो झारखंड बोर्ड के नए सिलेबस पे बेस्ड है. Now move to the question. First question is, in an orthorhombic crystal system, axial angles alpha equal to beta equal to gamma are, the answer would be A equal to 90 degree. हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम के जगह पे और भी क्रिस्टल सिस्टम हो सकते थे जो एक चार्ट पे बेस्ड है. ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं वो चार्ट से अक्सर पूछ लिए जाते हैं. सो वो हम लोग चार्ट भी देखेंगे और वो मैं चार्ट इस वीडियो में इंक्लूडेड की हूँ. यहाँ पे क्यूबिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बोहेड्रल, ट्राइगोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक भी पूछा जा सकता था. उस क्वेश्चन में एक्सियल एंगल्स पूछा गया था. क्वेश्चन में एज लेंथ, एग्जाम्पल और पॉसिबल वेरिएशन भी पूछे जा सकते हैं. सो ये चार्ट आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए. यहाँ पे मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक का भी दिया हुआ है विथ एग्जाम्पल, बहुत अच्छे से एनसीईआरटी में दिया हुआ है. सो आपको ये पढ़ लेना चाहिए ताकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे ना छूटे एग्जाम में. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर मेटल क्रिस्टलाइजेस विथ अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिक्स. द लेंथ ऑफ द कोर ऑफ द यूनिट्स is found to be 4.077 into 10 to the power minus 8 centimeter. Calculate the atomic radius and density of a silver. बात करें हम एटॉमिक रेडियस की तो ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है. इसमें एटॉमिक रेडियस और एज लेंथ का रिलेशन होता है A इक्वल टू 2√2 इंटू आर. सो एटॉमिक रेडियस को निकालने के लिए हम लोग 4 इतना को 2√2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एटॉमिक रेडियस निकल जाएगा. अब हम डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो इस क्वेश्चन में मास ऑफ द यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल होगा. मास हम लोग कैसे निकालेंगे? एटॉमिक मास बाय एवोगैड्रो नंबर. एटॉमिक मास यहाँ पे हम लोग सिल्वर का रखेंगे और फिर वॉल्यूम यूनिट सेल का जो एज लेंथ के क्यू करने से निकल जाए, जो रेडियस के क्यू करने से निकल जाएगा. सो बहुत इजी न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से आते हैं 3 मार्क्स के, तो आपसे इजीली बन सकते हैं. नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन. H2O इज एन एग्जाम्पल ऑफ. सो इसका आंसर होगा बी, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर. इसका भी एक एनसीईआरटी में बहुत अच्छा एक्सप्लेन चार्ट है जिससे 1 मार्क्स से क्वेश्चन आ सकते हैं. तो वो भी मैं चार्ट इंक्लूडेड की हूँ और वो आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए. सो ये वो चार्ट है. इसमें वो क्वेश्चन था हाइड्रोजन बॉन्ड पे, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का. यहाँ पे डिस्पर्सन और रंडन फोर्स, डाइपोल इंट्रैक्शन, एटॉमिक फोर्सेस भी पूछे जा सकते हैं. पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड, आयोनिक सॉलिड्स का भी पूछा सकता है. एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है. सो ये इम्पोर्टेंट है तो ये भी आपको पता होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC यूनिट सेल इज. सो बॉडी सेंटर्स में कितने पार्टिकल होते हैं? बॉडी सेंटर्स में कॉर्नर पे पॉइंट होते हैं, 8 कॉर्नर पे पॉइंट होते हैं जो 1/8 कंसिस्ट करते हैं. 1/8 कंसिस्ट करते हैं और एक बॉडी पे होता है. सो 1 into 1 इसमें हो जाते हैं 2 एटम्स. सो आंसर वुड बी 2. इस क्वेश्चन में इंस्टेड ऑफ ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल पूछा जा सकता था. सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल का भी पूछा जा सकता है तो हम लोग उसका भी देखेंगे. सिंपल की बात करें तो उसमें भी कॉर्नर पे 8 पॉइंट होते हैं जो 1/8 कंसिस्ट करते हैं एटम्स का. सो हम लोग देखेंगे 1/8 इंटू 1/8 इक्वल टू 1 एटम्स होगा. सो फेस पे 1 एटम्स, फेस पे नहीं, सॉरी, सिंपल
प्रिमिटिव पे 1 एटम्स होंगे। और फेस की बात करें तो वो उसमें भी 8 पॉइंट कॉर्नर पे होते हैं और 6 अलग अलग फेसेस पे होते हैं जो 1/2 कंसिस्ट करते हैं, यानी फेस पे 4 एटम्स होते हैं। अगर आपको ये याद करना है तो कोई भी लॉजिक लगा के याद कर सकते हैं, जैसे कि जिसका बहुत अच्छा बॉडी होगा तो उसको हम लोग 2 रेटिंग्स दे सकते हैं। जो एकदम सिंपल होगा उसको हम लोग 1 रेटिंग दे सकते हैं, और जिसका फेस एकदम सुंदर होगा उसको हम लोग 4 रेटिंग्स दे सकते हैं। इसीलिए ये आप लोग इजीली याद कर सकते हैं। सो नाउ नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, एल्युमिनियम क्रिस्टलाइजेस इन अ क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर, इट्स मेटालिक रेडियस इज 125 पिकोमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल। सो ये एल्युमिनियम क्रिस्टलाइजेस जो है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। तो सो रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड एटॉमिक रेडियस इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है A = 2√r, तो उससे निकल जाएगा। हाउ मैनी यूनिट सेल्स आर देयर इन 1.00 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ एल्युमिनियम। सो इसका भी टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय यूनिट सेल्स से नंबर निकल जाएंगे। 6th क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ फ्रेंकल डिफेक्ट इन अ क्रिस्टल। तो फ्रेंकल डिफेक्ट्स में जो होता है डेंसिटी वो नहीं चेंज होता है, तो इसका आंसर होगा डज नॉट चेंज। इस चैप्टर में फ्रेंकल डिफेक्ट, स्टॉकी डिफेक्ट्स, डिफरेंस बिटवीन फ्रेंकल एंड स्टॉकी डिफेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, तो सो आपको पता होना चाहिए। 7, राइट डाउन द 3 डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड। ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर में तो और भी, और इसका भी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है, सो हम उसको भी इंक्लूड किए हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है, सो आप लोग इसे चाहे तो याद कर सकते हैं या समझ सकते हैं, और अगर आप एग्जाम में ये लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलने ही वाले हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ यूनिट सेल्स ऑफ सिंपल क्यूबिक। तो सिंपल जिसका जो एकदम सिंपल होगा उसको हम लोग 1 रेटिंग देंगे, सो इसका आंसर होगा 1। कोऑर्डिनेशन ऑफ नंबर ऑफ ए पार्टिकल इन अ बॉडी सेंटर क्यूबिक पैकिंग इज, तो इसका आंसर होगा 12। ड्यू टू स्टॉकी डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल वो डिक्रीज कर जाता है। व्हाट इज स्टॉकी डिफेक्ट इंपॉर्टेंट है, फ्रेंकल भी पूछा जा सकता था, सो आपको पता होना चाहिए। हाउ मैनी Cl आयंस आर देयर अराउंड Na+ आयन इन NaCl क्रिस्टल, सो आंसर होगा 6। एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल्स, तो ये भी आपको पता होना चाहिए और वो आप कर ले ताकि आप इजली क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। 14 है, एन एलिमेंट occurs in a BCC structure with cell age of 288 picometer. The density of element is 7.2 gram per centimeter cube. How many atoms of the element does 208 gram of the elements contain? सो सेम डेंसिटी वाले फॉर्मूले से ये बन सकता है। 15 क्वेश्चन, हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन BCC यूनिट सेल ऑफ एन एलिमेंट। सो BCC में 2 एटम्स होते हैं जो ऑलरेडी डिस्कस्ड है। व्हाट इज स्पेस लैटिक्स ऑफ CaF2, तो इसका होगा बॉडी सेंटर्ड। सो एट द एंड ऑफ द सेशन मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन अगर आप क्वेश्चन बैंक ले रहे हैं, फिर उससे सिलेक्टेड टॉपिक्स अलग कर रहे हैं और रिलेटेड टॉपिक्स अलग फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन इट इज़ जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। डू कम हियर, select question and prepare hard. Best of luck. Thank you.